चैप्टर नंबर फर्स्ट की हमारी प्रश्नावली है 1A, जिसमें से हमारा पहला सवाल आता है। प्रश्न आपका एक दिया गया है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। क्या लिखना है आपको? 20 और 40 के मध्य समस्त धन पूर्णांक आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हल निकालेंगे। क्या आपको हल करना है? तो चूंकि हमको ये पता है कि हमारे समधन पूर्णांक कौन से होते हैं, वो हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो लिखेंगे 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके होंगे 22, फिर आपके आएंगे 24, फिर 26, फिर आपके 28, फिर 28 के बाद आपका 30 आएगा, फिर आपका 32 आएगा, फिर आपका 34 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, फिर आपका 38 आएगा। इतने आपके होते हैं समधन पूर्णांक होते हैं। मतलब आपके ऐसे पूर्णांक आएंगे जो संख्या 2 से तथा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें आपका दिया गया है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। क्या लिखना है आपको? अभाज्य धन पूर्णांक आपको लिखना है। अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपसे कहता है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो आप हल निकालेंगे। हल आपका हो जाएगा, लिखेंगे कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो ये आपके हो जाएंगे 2, 3, फिर आपके आते हैं 5 और 7। ये आपके होते हैं धन पूर्णांक और वो भी अभाज्य। 2, 3, 5 और 7 हैं। फिर आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका 3 दिया गया है कि 2a + 1। क्या दिया गया है? 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का मतलब होता है कि अगर इसमें क्रम के अनुसार, मतलब इसके आगे और कौन आएगा। तो हम जानते हैं कि यदि हमें आगे की संख्या को प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है 2a + 1, लिखेंगे का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्या लिखेंगे? क्रमानुयायी पूर्णांक। तो ये हमारा हो जाएगा 2a + 1 दिया है इसमें और एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2a + का 2। ये हमारा हो जाएगा अगला। ठीक है, लिख देंगे है। ठीक, अब आगे आपका सवाल नंबर आता है। आगे आपका सवाल दिया गया है, आगे आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 4। आगे आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे कहा गया है कि 2/3 का दिया गया है। 2/3 का योगात्मक। क्या दिया गया है? योगात्मक। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? ज्ञात कीजिए।
तो हम जानते हैं कि हमारा जो योगात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो निशान लगा होता है वो आपका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे इसमें आपका इसका अगर जो हल निकालेंगे, हल आपको दिया गया है 2/3, लिखेंगे का योगात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें आपका दिया गया है 2/3, क्या दिया गया है 2/3। तो इसका आपको निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या करेंगे, अगर जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का निशान दिया गया तो हमारा निगेटिव का निशान हो जाता है। बस यही आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो। केवल आपका यहाँ पे जो निशान होता है वो योगात्मक प्रतिलोम में एक्सचेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका आता है प्रश्न नंबर 5। अगला आपका दिया गया प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको दिया गया कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसमें क्या होता है, आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें आपका जो होता है, यदि हमारी परिमेय संख्या दी गई है तो वो उसका जो अंश होता है वो सब एक्सचेंज हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसका अगर जो हम हल लिखेंगे तो हल हमारा होगा कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/5। और यहाँ पे ऋण का निशान है तो ऋण का निशान लगा देंगे, बस यही आपका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि यदि आपकी परिमेय संख्या दी गई है तो अगर जो अंश बटा हर है तो अगर आपको निकालने को गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है तो उसका हर जो होता है वो आपका अंश हो जाता है, जो आपका अंश होता है वो आपका हर हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। फिर सवाल नंबर आपका आता है 6। कौन सा सवाल आता है, सवाल नंबर आपका आता है 6। लिखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें आपका क्या होता है, यदि हमको लिखने को आता है प्रश्न नंबर 6, तो इसमें आपका दिया गया है कि P+Q, क्या दिया गया है, P+Q तथा P-Q तथा P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पर आपको हमारा जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, उसमें जो निशान होता है वो हमारा बदल जाता है। तो इसका हम हल निकालेंगे, लिखेंगे P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का P+Q, क्या हो जाएगा, माइनस का P+Q। और इसमें आपका दिया गया है, और फिर आपका दिया गया है P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, क्या दिया गया है, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें भी आपका निशान लग जाएगा और आपका हो जाएगा P-Q, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर, इसके आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 7। क्या आता है, प्रश्न नंबर 7। इसमें आपका दिया गया है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x
कथन सत्य है। क्या है आपका जो कथन दिया गया है वो क्या है, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, ट्रुथ है। तो इसमें आपको देखना है कि आपको ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है यह किस नियम का पालन कर रहा है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यह सर साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, वो भी गुणा के, किसके, गुणा के साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको हम इसी प्रकार हल करेंगे, इसमें हम गुणा का साहचर्य नियम ही लगाएंगे। तो अगर जो हम गुणा के साहचर्य नियम से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, तो इसमें हम हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं। हल से हम हल करते हैं तो हम लिखते हैं कि आपको दिया गया था 5 गुणे 3 गुणे 2 इक्वल टू 5 गुणे 3 गुणे x। अब क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका है गुणा का साहचर्य नियम का है, क्या है, गुणा के साहचर्य नियम से हम क्या देखते हैं, अब हम कर देते हैं 5 गुणे 3, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे और इंटू में कर देंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 5 गुणे 3 इंटू में x। तो यहाँ से हमको ये प्राप्त हो रहा है कि यहाँ से जो आपका x बराबर वो आपका निकल के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। गुणा के साहचर्य नियम से हम देख रहे हैं कि हमारा जो x का मान हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यही इसमें निकालना था आपका, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 8 में आपका दिया गया है कि पूर्णांकों में AC कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की जो क्या है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती। क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। यानी जितने भी हमारे पूर्णांक हैं उसमें से हमारी ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो हल, चूँकि हम लोगों को ये पता है कि हमारा जो 0 होता है, जो आपका शून्य होता है, ठीक है, आपका जो शून्य होता है इसे हम शून्य कहते हैं। तो वो आपकी जो संख्या होती है, शून्य संख्या क्या होती है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती। क्या होती है, स्वयं की संख्या योज्य प्रतिलोम होती है। यही आपका आंसर है। और आपका आता है सवाल नंबर 9। अगला आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपका क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि यदि ए एक सम धन पूर्णांक है। क्या है, समधन पूर्णांक है। तो बताइए की संख्या a-1 और a+1 सम है। क्या है, सम है अथवा क्या है, विषम है। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि हमारी यदि a एक समधन पूर्णांक है तो a-1 फिर ब्रैकेट में a+1 यानी आड नंबर है या इवन नंबर है, ये आपको सिद्ध करके दिखलाना है। तो हल हम क्या लिखते हैं, हल चूँकि हमको ये पता है कि इसमें आपका दिया गया कि a एक समधन पूर्णांक। क्या है, समधन पूर्णांक, ये आपका क्या दिया गया, समधन पूर्णांक है। तब a-1 जो आपका होगा एक विषम संख्या। क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तथा
जो आपका a+1 होगा ये आपकी क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होगी। जब ये भी आपकी विषम होगी, ये भी आपकी विषम होगी, तो आप देखते हैं कि a-1 इंटू में आपका दिया गया है a+1, तो इसकी जब गुणा करेंगे जो हमारी संख्या आएगी वो भी हमारी क्या होगी, विषम होगी। क्या होगी, विषम संख्या हमें प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहीं तक आपका आज का सेशन रहा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।